अपने पास जब भी हमने देखना हो कि स्पीकिंग का लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, मक्कड़ मैडम की बुकलेट तो चलो है ही है, उसमें लगभग हर चीज बड़े अच्छे से दी गई है, पता चल जाता है अपने को। लेकिन इसके अलावा आपका ये गूगल पे है, आप डालो रिसेंट आईएल्स स्पीकिंग टॉपिक्स, ये डाल दो आप, रिसेंट स्पीकिंग आईएल्स टॉपिक्स, तो एक लिंक आएगा आपका howtodoielts.com। मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा लिंक है। इस पे राइटिंग के भी और स्पीकिंग के भी जितने लेटेस्ट अभी जैसे जनवरी में, फरवरी में अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं या पीछे भी एग्जाम हुए, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है डेटा अपने को दे रखा है, आप देखिएगा। मैं भी जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो इसी साइट से अभी लेने वाला हूँ, और प्रैक्टिस हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन लिस्ट जो है टॉपिक्स के नाम जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे देखो, इसने क्लियरली बता दिया भैया, स्पीकिंग पार्ट 1 में पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो, और उसके बाद फिर कुछ उसने आंसर जो क्वेश्चंस हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। जैसे वर्क पे क्वेश्चन है कुछ, वर्क पे फिर कुछ और क्वेश्चन है, आपके होम कंट्री पे है, साइकिलिंग पे है, शॉपिंग पे है, फैमिली पे है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं आज आपके साथ कवर करूंगा, आपके साथ बातचीत भी करूंगा, कुछ आपको आइडियाज भी दूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि क्लास हमारी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो इसका MP3 और वीडियो अवेलेबल होगा। तो आप बाद में उस वीडियो की हेल्प से भी जो आंसर्स हैं उनको एक बार दोबारा से सुन भी सकते हैं, और उनको अच्छे से जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। अब जैसे अंकुर भाई, सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहला टॉपिक इसमें लिखा हुआ है वर्क। अब उसमें वर्क में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। वर्क में जो सबसे Sir, पहला, sorry, are you student or are you working now? अब मान लीजिए आपके लिए मैं हेल्प करता हूं, आप इसमें बोलेंगे सर, राइट नाउ आई एम ए वैल्यूएबल पार्ट ऑफ सोनालिका ट्रैक्टर्स। अपने डिपार्टमेंट का नाम बता देंगे, आई एम वर्किंग देयर इन ABC डिपार्टमेंट। तो क्लियर हो गया कि आप स्टूडेंट नहीं है, आप अभी वर्किंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Sir, what do you like about your job, school at the moment? अब अगर आप स्टूडेंट वाली कैटेगरी से थे तो स्कूल हो गया, अगर आप जॉब वाली कैटेगरी से थे तो जॉब हो गया। अब आप जॉब के बारे में वो बोलता है, आज की तारीख में आप अपनी जॉब के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो। तो आप कह सकते हो, मैं कई सारे आंसर्स आपको देके दिखाता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा आप रेडी कर लेना। आप एक तो ये कह सकते हैं, एट द मोमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट हैव बीन गिवन टू मी आर great. They are changing my personality. They are developing myself. They are giving me more skills. They are making my resume stronger. Resume का मतलब था प्रोफाइल, जो मेरा बायोडेटा है उसको मजबूत बना रही है, क्योंकि वो जिम्मेवारियां मेरे को कंपनी ने दी हुई है। इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जॉब घूमने फिरने का है, मशीनों पे काम करने का है, प्लानिंग करने का है, कंप्यूटर पे प्लान करने का है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग करने का है। तो आप अपने अपने काम पे फोकस करते हुए भी इसका आंसर दे सकते हो, कि जैसे कि मेरा काम, मान लो आपका काम है मार्केटिंग का, या आपका काम है सेल्स का, तो आप इसमें कह सकते हैं कि एट द मोमेंट माई वर्क इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। I visit customers, I visit companies, I sell products, I present products, I give them discounts, I give them offers, I meet new people every day. So this is the most interesting and alive part of my work. Alive का मतलब जिंदा part, मतलब जब रोज नए लोगों से आप मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो एक इंटरेस्ट बनता है जॉब में कि यार मैं आज पता नहीं कैसे बंदे से मिलूंगा, या आज मैं किसी फैक्ट्री के मालिक से मिलूंगा, या आज मैं किसी नए कस्टमर से मिलूंगा, नए बिजनेसमैन से मिलूंगा, जो हमारी कंपनी के साथ काम कर सकता है, जिसको B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है B2 से बिजनेस से, मतलब हम किसी क्लाइंट को सीधा सामान बेच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ, अच्छा फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या है सर अंकुर जी। Sir, what job would you like to do in the future? अब फ्यूचर में आप जैसे आईएल्स दे रहे हो, नेचुरल है, आप इमिग्रेशन चाह रहे हो, एक दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो चांसेस दो हैं, या तो जो जिस फील्ड से आप जुड़े हो उसी फील्ड में आप कंटिन्यू करोगे, या आप कोई बिल्कुल कंप्लीटली एक चेंज ले आओगे अपनी फील्ड में, एक नए फील्ड की तरफ आप बढ़ चले जाओगे, या ये हो सकता है। तो अब पहले तो आंसर हम ये देखते हैं कि अगर आप उसी फील्ड में रहेंगे जिसमें आप अभी हैं, तो आप क्या बोलेंगे।
the same job that right now I am doing, I would love to do it in the future as well, because this job comes from my heart. I love this work. I give my full dedication, my full skill set in this work. So there is no question of changing my job or my field. एक तो तरीका ये है इसका। या आप कहते हो कि मैं जिस जॉब में अभी हूँ वहां मुझे 5 साल 10 साल हो गए हैं और मैं बहुत ज्यादा, मुझे लग नहीं रहा मेरा टैलेंट इसमें यूज हो पाया है, या मैं जिस तरह का इंसान हूं उस तरह का ये फील्ड है। तो मैं एक कंप्लीट चेंज करते हुए, जैसे पहले मान लो आप टीचिंग में थे, अब मैं बिजनेस में जा रहा हूँ, या पहले बिजनेस में थे मैं जॉब में जा रहा हूँ, या पहले आप वकील थे, अब आपने कहा मैं वकील वकालत को छोड़ के मैं कोई बिजनेस डिप्लोमा करके जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ, कंपनीज में जाना चाहता हूँ, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को जीना चाहता हूँ। तो वो डिपेंड करेगा। अब मान लो आपने चेंज करना है, तो मैं उसका आंसर आपको देके दिखाता हूँ कि इन फ्यूचर आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ ए गुड रेस्टोरेंट, as hotel and food industry is growing rapidly, exponentially, and till today I have been doing work in some other industry. This was not my cup of tea. I was not utilizing my skills. I was not enjoying myself. So now I have decided to change my career, to change my field, to change my profession. इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कुछ वर्क के फिर Sir, से। जी work. हाँ Where are you working at the moment? जी, इसमें आप क्या बता सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं? आप एक बार बताकर देखिए इसमें आप क्या बता सकते हैं। Where are you working at the moment? हाँ। Well, sir, I am working in Sonalika in हम्म, Hoshiarpur. जी। Uh, it is a tractor company, हम्म, and I am in quality department. राइट, वंडरफुल। देखो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्लियर कर दिया कंपनी का नाम क्या, आपका डिपार्टमेंट क्या है। फिर ही सेज डू यू वांट टू वर्क इन अनदर कंपनी, अनदर कंट्री, सॉरी सॉरी, अनदर कंट्री। हाँ, Sir, do you want to work in another country? यानी Uh, क्या किसी दूसरे देश में आप काम करना चाहते हो, तो, इसका ये मतलब है। हाँ। well, yes, surely, surely, I am working for another interesting from another country. Further opportunity for available for me in further countries, and I am surely interested in move to uh, job regarding job हम्म, and abroad. राइट। देखो ये जो आपने बताया है इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप चाहो तो, कि मैंने अपने कंट्री में काम करके देखा है, मैंने अपने कंट्री के हालात को, मैंने अपने कंट्री के पे स्केल को देखा है, अपने कंट्री में इंडस्ट्रीज की सिचुएशन को देखा है, उससे काफी कुछ सीखा है और मैं काफी खुश भी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं किसी दूसरे कंट्री को भी एक्सपीरियंस करूं, वहां का कल्चर कैसा है, वहां इंडस्ट्रीज में कैसा एनवायरनमेंट है, वहां के तौर तरीके क्या है, वहां की टेक्नोलॉजी क्या है, वहां के प्रोडक्शन के मेथड्स क्या हैं, और वहां पे किस तरह की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, वहां का लाइफस्टाइल कैसा है। तो मैं निश्चित तौर पर मतलब डेफिनेटली मैं जो है इसके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक दूसरे कंट्री में, एक नए कंट्री में जाऊं और अपने काम को कंटिन्यू करूं। फिर उसके बाद ये बोलता है डू यू लाइक योर जॉब। अब जी। Yes, I am like my jobs. हम्म, It is very interesting and related to my interesting field uh, and good good staff available for my company, and राइट। uh, it, it is very helpful for my seniors and guide me, and I am gain fully knowledge in automobile industry. राइट राइट, ओके। तो जो आपने आंसर दिया बहुत अच्छा है, बस आपने आई एम जो लगाया है, आई के साथ एम नहीं लगाना, बाकी जो आप बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। आई एम गेन की बजाय लिखना है आई गेन।
और आई एम लाइक की जगह लिखना है आई लाइक। आई एम कहीं नहीं आएगा दुनिया में, आई एम कहीं नहीं आता। आई एम सिर्फ तब आएगा जब आपसे कोई आपका नाम पूछे, आई एम अंकुर। इसके अलावा आई एम कहीं आता ही नहीं सर। ये आज लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि हमें एक हैबिट है कि आई के साथ ना, भाई जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई एम तो आएगा ही आएगा। नहीं भाई, आई ही आएगा, एम नहीं आएगा। अच्छा, तो डू यू लाइक योर जॉब में आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। इसमें आप ऐसा कुछ भी कह सकते थे कि मुझे मेरी जॉब बहुत अच्छी लगती है। उसके कई सारे कारण है। पहला तो ये, मैं अपनी जॉब पे बोर नहीं होता। दूसरा, मेरा जो काम करने की जगह है, जो मेरा वर्क प्लेस है, वर्क स्टेशन है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी है। वहाँ पे हम सब लोगों को बहुत प्यार से, बड़े केयर से रखा जाता है। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है फ्यूचर की में ग्रोथ को ध्यान में रखने वाले लोग हैं। तो बड़े फ्यूचरिस्टिक मेरे मैनेजर्स हैं, मेरे लीडर्स हैं। और जब आप अपने मैनेजर्स और लीडर्स की दिल खोल के तारीफ करेंगे, तो आपके मैनेजर्स और लीडर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। क्योंकि आमतौर पे हम तारीफ करने में काफी कंजूस रहते हैं और कभी किसी को अच्छा बोलते ही नहीं। पर हमें दिल खोल के तारीफ करनी चाहिए, खुल के बताना चाहिए हमारे मैनेजर्स और लीडर्स में क्या क्या खूबियां हैं। सर फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट मतलब फ्यूचरिस्टिक, RISTIC। हाँ जी भाई, फ्यूचरिस्टिक, FUTURISTIC, फ्यूचरिस्टिक। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, योर इसका होम क्या मतलब कंट्री। होगा, मतलब सर इसका इसका मतलब मतलब क्या होता होगा है, थोड़ा। हाँ इसका मतलब है भविष्य दृष्टा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे, जो फ्यूचर को सोच के चलता है, जो फ्यूचर की सोच बना के चलता है, जो आगे बढ़ने की सोच लेके चलता है, उसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। जैसे कोई इंसान है, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने आपके फ्यूचर को हमेशा ध्यान में रखा, तो यानी वो आपको लेकर फ्यूचरिस्टिक रहे हमेशा, विजनरी रहे आपको लेकर हमेशा। विजनरी की स्पेलिंग होती है सर VISIONARY, विजनरी। तो इसमें आपने, इसके बाद सर एक और टॉपिक है आपके लिए, योर होम नेशन और कंट्री। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, ये आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं। तो आप एक बार बताने की कोशिश कर सकते हैं, वेयर आर यू सर फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम बिलोंग आई आई एम एम बिलोंग। आई एम आई एम बिलोंग टू एवरेज सिटी इन जलंधर। इट इज पंजाब। It is very beautiful city हम्म and near to Amritsar हम्म Golden Temple. हम्म Uh, हम्म। बहुत अच्छे। यहाँ आपने देखो फिर से आई एम यूज किया, इसका मतलब है आई एम सही है या गलत है, इससे ज्यादा आपकी हैबिट बनी हुई है, इसलिए आई एम ही मुंह से निकल रहा है। तो ये हैबिट आपको थोड़ा मेहनत से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पता तो आपको लग गया पिछली बार जब मैंने कहा कि आई एम केवल दुनिया में सिर्फ आपने तब बोलना है जब आपसे पूछे आप हो कौन। आई एम अंकुर शर्मा। इसके सर अलावा जी आई अपने एम, अपने बारे में ही बता रहा था मैं कि आई नहीं बिलोंग नहीं, टू मी। तो आप अपने बारे में क्या बता रहे हो? मैं जलंधर में आई रहता बिलोंग हूँ। आई बिलोंग टू जलंधर। आई बिलोंग आई बिलोंग, आई एम नहीं आएगा भाई। ओके आप अकेला नाम की आप जगह आज ना। आप एक कागज पे आई एम लिख लो और उसको आग लगा दो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा आई एम तो लिखना ही नहीं भाई, ना बोलना है। क्योंकि ये हैबिट है ठीक है सर, इसमें गलती आपकी नहीं, ये मुंह पे चढ़ी हुई है चीज। आई के साथ एम ही निकलता है। मैं भी इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो एक बात है कि मैं हूं। अरे भैया, आप कह रहे हो मैं जलंधर हूँ, ये थोड़ी कह रहे हो आप कह रहे हो मैं जलंधर में रहता हूँ, तो आई लिव एट जालंधर, आई आई लिव एट आई बिलोंग। तो उसमें एम नहीं आ रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर कंट्री, आपके कंट्री के बारे में आप क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं इसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, क्योंकि कंट्री के बारे में भी हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है हम कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो हम ये कहें मेरे कंट्री में जी पॉलिटिक्स बहुत है, करप्शन बहुत है, प्रदूषण बहुत है, यहाँ कुछ नहीं है। ये मुझे तो लगता है एथिकली तो ठीक नहीं है। ठीक है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
अपने कंट्री के बारे में भी आपको बड़े अच्छे से बताना चाहिए, जैसे कि मेरे कंट्री में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत अलग अलग तरह के कल्चर है, बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, बहुत अलग अलग तरह का खाना है, बहुत अलग अलग तरह के जो है उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं। दूसरी चीज, मेरे कंट्री में अलग अलग तरह के वेदर है। यहाँ पर आपको रेन भी मिलेगी, यहाँ पे आपको समर भी मिलेगी, विंटर भी मिलेगी, ऑटम भी मिलेगा, स्प्रिंग भी मिलेगी। इसके अलावा मेरे कंट्री में आज भी लोगों में ब्रदरहुड है, आज भी लोगों में फैमिली कल्चर है, आज भी ज्वाइंट फैमिलीज हैं, आज भी एक छत के नीचे पूरा परिवार बैठकर बातें कर सकता है। ये वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये यूएस कनाडा में तो है ही नहीं है ये चीज। फिर उसके अलावा मेरे कंट्री के पास एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए हैं, गुरु नानक जी हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं। और मेरे कंट्री का एक बहुत पुराना और बड़ा इतिहास है जो जिस पर मुझे प्राउड फील होता है। तो ऐसी कुछ चीजें जब आप बताएंगे तो वाकई ऐसा लगता है कि आप अपने कंट्री के लिए कितना अच्छा सोचते हो और आपको अपने कंट्री के बारे में एक समझ है। सिर्फ ये ना कहें कि भाई मेरा जो है कंट्री बहुत प्यारा है, बस यही मैं अच्छा इसमें पसंद करता हूँ। नहीं, कुछ इसमें सॉलिड चीजें हो, जैसे कल्चर है अलग अलग, इसको बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। मेरे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अलग अलग तरह का वातावरण, क्लाइमेट में बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ पे एक जो हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है, जिसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर एक सेक्युलरिज्म है कि ये सेक्युलर कंट्री है। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, हर इंसान को अपने धर्म की पूजा करने की पूरी पूरी फ्रीडम है। कोई ऐसा नहीं है एक ही धर्म के लोग ही अपने देवी देवताओं को पूज रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं सर, जो टीचर जो आपकी स्पीकिंग ले रहे हैं उनको महसूस कराएगी कि यार ये कैंडिडेट प्रिपेयर्ड है, ये कैंडिडेट एक ट्रेंड कैंडिडेट है। ये देखो, दो तरह के बच्चे होंगे आइल्स में, एक ट्रेंड और एक यूं ही चल दिए बस। तो जो यूं ही चल दिए वो अपने आप ही लपेट रहे हैं, नहीं। यू हैव टू बी ट्रेन्ड, आपके आंसर्स में कुछ वजन हो, कुछ जान हो, ऐसा लगे जैसे आपने कुछ तैयारी करके आप एग्जाम में बैठे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है। Sir, do you like your ये तीसरा क्वेश्चन हैगा सर, वो थर्ड क्वेश्चन। okay. Where would you like to live in your country? हाँ, यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे अभी आप पंजाब में हो, जालंधर में हो, आप चंडीगढ़ जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, गुड़गांव जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, कोई आपके मन में इच्छा है कि आपके कंट्री के अंदर आप यहाँ रहना चाहोगे, तो पहले तो आप अपना आंसर दे दीजिए। Sir, I live in Jalandhar, हम्म, and I future plan to shifting in Chandigarh. हम्म, It is very beautiful city, हम्म, and divided to sectors, हम्म, and every sector available park, and less pollution, हम्म, हम्म, and very good environment, हम्म, and greenery always available uh, हम्म, in Chandigarh, हम्म, and peaceful city. बहुत ही बढ़िया। देखो आपने ना बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये आंसर करीब करीब 7 बैंड का हो सकता है, पर आपके आंसर में छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप ऐड कर लेंगे समय रहते तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो आपने पॉइंट्स गिनवा दिए, पीस लविंग है, पोल्यूशन लेस है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है, बड़ी अच्छी सिटी, ये बिल्कुल सही बात है। एक 7 8 9 बैंड वाला बच्चा भी यही बताएगा। पर जो आपने उनको बताया टुकड़ों में, उसको हमने तरीके से बताना है। वो आप कैसे सीखोगे, उसका तरीका है। वो सीखोगे जब आप हर दिन डेली आधा घंटा या 1 घंटा इंग्लिश को सुनोगे कि इसमें लाइनें बनाते कैसे हैं। क्योंकि वो अपने कान में कई साल से गई नहीं है, तो हम अपने आप ही बना रहे हैं जो समझ आ रही है। ये तो चलो आपको नॉलेज है चंडीगढ़ की, आपने काफी बातें फिर भी बता दी, नॉर्मली लोग बता भी नहीं पाते। तो लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को एक लेवल और ऊपर ले जाओ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। वो कैसे?
आप जो है यूट्यूब से या स्पॉटिफाई से कुछ ना कुछ हाफ एन आवर इंग्लिश में सुनो, चाहे आप क्रिकेट की कमेंट्री सुन लो। उससे होगा क्या, उससे डेली आध घंटा इंग्लिश आपके कान में जाएगी, आपके ब्रेन में जाएगी, आपके दिमाग में वो चीज बैठना शुरू होगी कि अच्छा इस लाइन को ऐसे बोलते हैं, इस लाइन को बोलने का तो ये भी तरीका है। अब तरीका आपके पास नहीं है, आपके पास जो टूटा फूटा तरीका है वो आप दे रहे हो। और जब आपके पास एक प्रॉपर तरीका होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा हूँ। और वही चीज है जो आपको लाइफ में आगे निकाल के लेकर आएगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपने दिन में आधे घंटे का टाइम निकालो और अपने घर पे जो भी कैलेंडर रखा हो, जैसे कोई कैलेंडर, ये मैं कैलेंडर रख के बैठता हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, तो मेरे को जो भी काम डेली करना है मैं इसमें पहले मार्क करके चलता हूँ पेन से कि आज मैंने 20 मिनट ये करना है, 30 मिनट ये करना है। और जैसे जैसे होता चलेगा उसको मैं करेक्ट करता हूँ कि ये मैंने डन कर दिया, ये मैंने मेरे से हो गया, आई हैव कंप्लीटेड इट। तो अपना हाफ एन आवर का एक टारगेट बनाओ, उससे स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी, लिसनिंग भी इंप्रूव होगी। क्योंकि इस चीज के बगैर बात नहीं बनेगी। नहीं तो आपको क्या होगा, मैं नॉलेज तो दे दूंगा, लेकिन बोलना तो आपने है, एग्जाम में तो आप बैठोगे, बोलने का तरीका मैं नहीं दे पाऊंगा। और अगर तरीका मैं दे दूंगा तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर डेली आप इंग्लिश को सुनोगे तो वो तरीका रोज 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 आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो फिर आपका ही तरीका बन जाएगा। मेरी बात पे गौर करिएगा, बहुत वैल्यूएबल सजेशन मैंने आपको दिया है। हाँ जी, ठीक है, मैं हाँ जी, नॉलेज दे निशो। सकता हूँ, मैं आपका हौसला बढ़ा सकता हूँ, पर एग्जाम में आप खुद जाएंगे, आप खुद ही टीचर को फेस करेंगे, आप खुद ही 10 से 12 या 15 मिनट का जो स्पीकिंग का ड्यूरेशन है उसको आपने खुद ही एक्सपीरियंस करना है। बेहतर होगा हम उसके लिए प्रिपेयर होकर जाएं, और वो तभी जा पाएंगे जब हम इंग्लिश को सुन रहे होंगे और अपना जो लेवल इंग्लिश का धीरे धीरे अप कर रहे होंगे, अपग्रेड कर रहे होंगे। चलिए, उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है सर। Sir, are people in your country patriotic? पैट्रियोटिक। हाँ, पैट्रियोटिक मतलब देश प्रेम करते हैं, देशभक्त हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो आप बिल्कुल इसमें कहेंगे जी, मेरे देश में बहुत लोग हैं, बहुत क्या सभी लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं, देश को अपना मानते हैं और देश के लिए एक अच्छी और आगे बढ़ने वाली सोच रखते हैं। और हमारे यहाँ पे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दो ऐसे दिन हैं जो हमारे देश को ही समर्पित हैं, जहां हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अपने यहाँ तिरंगा फहराते हैं, परेड करते हैं, आर्मी आती है, अपने कंट्री के लिए मर मिटने की सोच लेके आती है, परेड करती है, अपने अलग अलग जो है उन्होंने इवेंट्स तैयार करे होते हैं। तो 2 दिन तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्री को ही समर्पित है। जैसे कनाडा में 1 जुलाई को कनाडा डे बनाया जाता है, ऐसे ही अपने इंडिया में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एक स्वतंत्रता दिवस है, एक रिपब्लिक डे है जिसको हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे लोग तिरंगे की बहुत इज्जत करते हैं। लोग देश को कुछ भी गलत बोलने से पहले बहुत जो है वो उस चीज की अहमियत को समझते हैं कि नहीं, हमारा देश जो है हमें बहुत प्यारा है। और खास तौर पे जो हमारे लोग विदेशों में जाकर चले गए हैं, बस गए हैं, वहाँ सिटीजन हो गए हैं, एनआरआई हो गए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, परमानेंट है या टेम्परेरी रेजिडेंट पर है, वो भी अपने कंट्री को बहुत प्यार करते हैं और अलग अलग मौकों पर अपने देश के लिए अपना प्यार जो है वो जताते भी हैं। क्योंकि देखो ऐसा है भाई, बात अच्छी ही करनी चाहिए, पॉजिटिव ही करनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो जी चाइना का मटेरियल यूज होता है, हम तो जी ब्रांड पहनते हैं, कंट्री की चीजें नहीं, ये ठीक नहीं है सर। अपने को सोच अच्छी रखनी चाहिए, कंट्री के बारे में अच्छा ही बताना चाहिए, और अच्छा बताएंगे तो कंट्री से जाने जाने में एक प्यार भी होगा हमें। आगे चलते हैं, एक टॉपिक और ले लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सर आपका साइकिलिंग। और जरूर हम लोगों ने इंडिया में तो खास तौर पे, अगर कोई 18-20 साल का है बंदा, उसने साइकिल पक्का चलाई होती है, चाहे उसने स्कूल में चलाई हो, चाहे उसने छोटे होते चलाई हो, पर साइकिल का मजा हम सबने लिया होता है। तो साइकिलिंग Yeah. का टॉपिक है सर। तो ये बोलता है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहला आपका साइकिलिंग का। Do you own a bicycle? बाइसिकल, बिल्कुल। अब कहते हैं क्या आपके पास एक बाइसिकल है। ओन का मतलब होता है कि आप एक बाइसिकल के मालिक हैं या आपके पास है। तो अगर है तो हाँ कहेंगे, नहीं है तो आप ना ही कहेंगे, या नहीं है तो भी आप चाहे हाँ कह सकते हैं। तो आप इसमें बोलेंगे यस,
आई ओन ए बाइसिकल, और मैं उसको जो है वो एक वर्कआउट के तौर पे देखता हूँ। मेरे घर के पास उसको पार्क में चलाता हूँ, या घर के आसपास जो खाली रोड है वहां पे चलाता हूँ, या मैं सुबह शाम जो है कुछ देर मैंने फिक्स करी हुई है कि वो मैंने साइकिलिंग ही करनी है, तो मेरा वर्कआउट हो जाता है, मेरे को फ्रेश एयर मिलती है, मेरी कैलोरी बर्न हो जाती है, और मेरे से थोड़े फिजिकल एफर्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मेरा काम ज्यादा बैठने का है, मैं ऑफिस में ज्यादातर बैठता ही हूँ। तो ऐसे में वेट गेन करने का, कैलोरी ज्यादा ले पाने का और उतनी कैलोरी बर्न ना कर पाने का चैलेंज मेरे सामने रहता है। तो ऐसे में मेरी जो साइकिल है वो बहुत मेरी हेल्प करती है, इसलिए एक साइकिल को मैं ओन करता हूँ। तो इस तरीके से आप इस आंसर को, जितना आप आंसर को सर डेकोरेट करेंगे ना, उतना ही बैंड मिलेंगे। मतलब इसको फॉर्मेलिटी ना सोचें कि बस मैंने बोलना है, नहीं, ऐसा कुछ अच्छा मैंने बताना है कि टॉपिक पर एक वजन पड़े, एक मजा आए कि यार बंदे ने जो है बाइसिकल ओन करने पर एक अच्छा थॉट, एक अच्छा पर्सपेक्टिव जो है वो टीचर को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है। Sir, when was the last time you went cycling? जी, इसका मतलब है आखिरी बार या लास्ट टाइम आप कब साइकिल पे गए थे, आपने कब साइकिलिंग करी थी। अब अगर आपने देखो ये कहा है मेरे पास साइकिल है और मैं तो उसको चलाता हूँ डेली, तो फिर तो आप यही कहेंगे अभी कल ही की बात है, या संडे की ही बात है, या परसों की ही बात है, मैं अभी जो है 3 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया हूँ, 5 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया हूँ। या आप कभी कभी चलाते हैं, या आप अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई के दिनों में, एग्जाम के दिनों में ज्यादा टाइम नहीं भी निकाल पाते। ऐसे ही जॉब वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी उनकी कंपनीज में ज्यादा प्रोडक्शन का काम होता है, लेट नाइट शिफ्ट्स भी लगाते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी निकाल पाते होंगे। तो अगर ऐसे हालात हैं तो उनमें आप कह सकते हो कि मुझे हो गए करीब 15 से 20 दिन हो गए, या एक मंथ से भी ज्यादा हो गया मैं साइकिलिंग पर नहीं गया हूँ। पर लास्ट टाइम मुझे ध्यान है मैं अपने घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है वो साइकिलिंग के लिए गया था। तो वो डिपेंड करता है, जितना नेचुरल रहोगे, जितना अपने रियल हालातों से जुड़ के बात करोगे, उतना आपके फेस एक्सप्रेशंस भी और आपकी जो साउंड है वो उतनी ही ऑथेंटिक लगेगी। ऑथेंटिक का मतलब होता है जिस पे विश्वास करने को दिल करे, ऐसी चीज को बोला जाता है ऑथेंटिक। कई बार क्या होता है बच्चा एक्टिंग ही कर रहा होता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो रियल में आप हो, आप बताओ भाई मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स में काम करता हूँ, क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ, कभी कभी हमें प्रोडक्शन के टारगेट्स पूरे करने होते हैं। वैसे तो मैं जनरल शिफ्ट 9 से 5 में काम करता हूँ, कई बार 3-3 4-4 5-5 घंटे मुझे शाम को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे में मैं साइकिलिंग नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, जब थोड़ा मेरा मेरे पास काम का लोड कम होता है, तो मैं सैटरडे संडे को जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर के आसपास जहां जहां साइकिलिंग करने के लिए स्कोप या अपॉर्चुनिटीज है वहां मैं जरूर साइकिलिंग करता हूँ, और ये मेरे को एक बहुत अच्छी फिजिकल एक एक्सरसाइज लगती है। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या है। Sir, is cycling dangerous in your country? अब आपको क्या लगता है कि साइकिलिंग चलाना क्या हमारे देश में खतरनाक है, क्योंकि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, बाइक्स बढ़ती जा रही हैं, Traffic. और रात को जो है साइकिलिंग करना बड़ा, क्योंकि साइकिल की लाइट भी नहीं होती, कई बार गाड़ी वाले को, बाइक वाले को हो सकता है विजिबिलिटी भी ना हो, कहीं आप जो है दूसरी तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा रिस्की तो है। पर ये भी है कि साइकिलिंग बच्चों के लिए अपने आस पड़ोस में, अपनी गलियों में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, तो बड़ी अच्छी चीज है। यह साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन एक कहीं आने जाने के व्हीकल के तौर पर थोड़ा सा डेंजरस है, जहाँ पे बाकी व्हीकल ज्यादा है, जहाँ कारें बहुत ज्यादा है, गाड़ियों का आना जाना, वहां स्पेशली थोड़ा रिस्की रह सकता है। जहाँ बाइक्स का बहुत ज्यादा या ट्रक वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे में डेंजरस भी कह सकते हो और थोड़ा सा मतलब रिस्की भी कह सकते हो आप इसको। तो क्वेश्चन काफी मजेदार है देखो। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीकिंग का। ये क्वेश्चन और देखिए क्या है सर। Would you ever take a long cycling trip? इसका मतलब है क्या आपने आज तक कभी कोई लंबा साइकिलिंग का ट्रिप लिया, जैसे 5 7 8 10 12 किलोमीटर दूर आप निकल गए हो कहीं, और साइकिल चलाते चलाते, अगर लिया है जरूर बताना सर। और जो एक्चुअल में रहा है वही बताना। कब की बात है, आप अकेले थे, आपके दोस्त आपके साथ थे, किस क्लास में आप पढ़ते थे, कौन सा साइकिल था आपके पास। उससे क्या होता है, एक ना रियल चीज आती है, पिक्चर बनती है दिमाग में, बताने वाले के भी, सुनने वाले। अब आप बता रहे हो, मान लो कि ये बात है 2015 की, मेरे पास एक ब्लैक कलर का हीरो का रेंजर साइकिल था,
और एक मेरे दोस्त थे, उनके पास एक रेड कलर का हीरो का रेंजर साइकिल था, और हम दोनों ही जो है संडे को एक दिन घूमने निकल पड़े, और हम 4 किलोमीटर दूर तक गए, फिर वापस आए। तो एकदम से एक माइंड में पिक्चर बन रही है कि अब क्या बताना चाह रहे हो। तो ये एक बहुत बढ़िया सॉलिड तरीका है कि उससे क्या होगा, आप एग्जामिनर को भी एक फील दे पाओगे कि आप क्या एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हो। तो काफी मजेदार चीज ये रहने वाली है। तो हमारा Okay. वर्क, वर्क टू और होम कंट्री और साइकिलिंग का टॉपिक कंफर्म हुआ। इसको मैं यूट्यूब पे भी डालने लगा हूँ क्लास को, और MP3 Okay, भी sir. है मेरे पास। अगर ये इसका स्पेस कम रहा होगा तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा, क्योंकि 25 MB तक तो मेल भी हो जाती है फाइल्स। तो आप No issue. इसको No issue. एक दो बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन तो आपके कंफर्म हो, क्योंकि स्पीकिंग में पहले जाती छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपकी रूटीन लाइफ के बारे में। जब आपसे दो या तीन, जैसे मान लो आपसे टॉपिक साइकिलिंग का पूछ लिया, आपसे वर्क का टॉपिक पूछ लिया, कोई भी दो टॉपिक, फिर क्यू कार्ड आता है। क्यू कार्ड पे अभी हम करीब हफ्ता 10 दिन तक आएंगे। पहले थोड़ा जो सिंपल टॉपिक है उनसे बिल्कुल फेमिलियर हो जाए। और जो आज आपको मैंने सजेशन दिया है सर, उसको जरूर आपने गौर करना है कि 30 मिनट आपने इंग्लिश में कुछ सुनना ही है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है पेहवा में, वहां पर मैंने हर एक बच्चे को मैंडेटरी किया है, भाई 30 मिनट आपने इंग्लिश को सुनना है। एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को डेली भेजना है। अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, और आपका एडमिशन कैंसिल कर दूंगा, और मैं कंटिन्यू आपके साथ एफर्ट्स नहीं करूंगा। क्योंकि आईएल्स में जब तक आप इंग्लिश के साथ यूज टू नहीं होते, इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तब तक आपका कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं कुछ कर सकता। और ये बात मेरे इंस्टीट्यूट के बहुत बच्चों ने समझ ली है, और वो डेली मेरे को इवनिंग में व्हाट्सएप डालते हैं कि सर आज मैंने 20 मिनट इसको सुना या 40 मिनट इसको सुना, और सर ये मेरा वीडियो है, प्लीज देखो कल के लेवल पर मेरे में क्या आज इंप्रूवमेंट है या क्या मेरी मिस्टेक्स है। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये स्किल एक बार उनमें आ गई, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा इनिशिएटिव सर जरूर ले लीजिए, Sure. जिससे आपका Thank भी you, जो sir. लेवल है वो अच्छा हो, और आप भी अपने ड्रीम कंट्री में समय रहते पहुंचे। थैंक यू सो मच, कल सुबह फिर मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू, Take बाय care. बाय। थैंक यू सर, ठीक Take, है। take care.